जय हिंद साथियों। आज फिर आपसे रूबरू होने का एक मौका मिला है और आज जिस हम टॉपिक पर बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सबको मुझे लगता है कि इसकी प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, तो इसलिए इस टॉपिक पर बात करना बहुत ज़रूरी है। इस टॉपिक पर आप हमेशा से बात सुनते रहे होंगे कई लोगों से, लेकिन बेसिकली जो ये टॉपिक है उस पर सच्चाई के कोई भी बात नहीं रखता है। जो सच है, जो हकीकत है, उस पर कोई भी बात नहीं रखता है। बात रखते हैं तो उसको दूसरे तरीके से लपेट लेते हैं, जबकि सच्चाई इसकी कुछ और है। और ये आज सब आपके सामने मैं डिस्कस करूंगा। तो टॉपिक रहेगा बेरोजगारी। अब सबने ज़िंदगी में ये ऑब्जर्वेशन की होगी कि बेरोजगारी जो है वो दिन प्रतिदिन क्यों बढ़ रही है और क्या इसका कारण है। कारण तो इसके बहुत हैं बेरोजगारी बढ़ने के। बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ती हुई पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन का ब्लास्ट हो रहा है वो उसका एक मेन कारण है, जिस पर कोई रूल तो है ही नहीं हमारे इंडिया में। हमें भाई किस तरह से पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए। अगर कोई इसकी बात करता भी है तो कुछ तथाकथित लोगों को इससे बहुत प्रॉब्लम होती है। बट आज मैं पॉपुलेशन पर बात नहीं करूँगा। पॉपुलेशन तो एक मेन है ही, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड सोर्सेज हैं और पॉपुलेशन का इतना बड़ा ब्लास्ट, तो कैसे हर एक इंसान को रोज़गार मिलेगा। बट मैं जो इस पर आप आज जो बात करने जा रहा हूँ वो बात ये करने जा रहा हूँ कि आप एक सोचिएगा कि आपको कितना बड़ा मूर्ख बनाया जाता है, कितना बड़ा नाइंसाफ़ी आपके साथ होती है और आप जो है वो देखते रह जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि आपको उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। अब मुझे एक चीज़ बताइएगा कि जब आप जॉब की तलाश करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, मैं पहले गवर्नमेंट जॉब पर आ जाता हूँ, उसके बाद प्राइवेट पर आता हूँ। पहले बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब की। अब मुझे बताइएगा कि गवर्नमेंट जॉब में जो पहले थी और जो आज की स्थिति है उस पर मैं बात करूँगा। पहले स्थिति ये थी कि ज़्यादातर जो फैमिली के जो मेल मेंबर्स थे वो ही गवर्नमेंट जॉब में जाते थे या कहीं भी काम करने जाते थे। जो फीमेल्स थी वो नहीं जाती थी। खैर तब भी मुझे लगता कि अब इतनी ज़्यादा लोगों को मुश्किल नहीं होती थी, बड़ी आसानी से घर का खर्चा भी चलता था, परिवार का भी चल जाता था और जॉब्स भी मिल ही जाती थी लगभग। इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती थी क्योंकि वो एक ही वर्ग को देनी थी। फिर धीरे धीरे ये हुआ कि वो कल्चर चेंज हुआ जो कि बहुत ज़रूरी था होना, और फीमेल्स आगे आई, एजुकेटेड हुई और उनको भी जॉब देने की बात होने लगी। वो जॉब दी भी गई और ज़रूरी था, उनको देना भी बहुत ज़रूरी था। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा गफला हो गया। फेमिनिज्म के नाम पर इतना बड़ा षड्यंत्र रचा दिया गया कि उनको बरगलाया गया कि भाई अपना हिस्सा लो, अपना हिस्सा लो, आपका हिस्सा ये मेल मेंबर खा रही हैं, मेल मेंबर खा रही हैं आपका हिस्सा, इसलिए आप आकर के ले लीजिएगा, आपको भी जॉब मिलनी चाहिए, नो डाउट मिलनी चाहिए। और वही वो साइकिल चलता गया। वो कहने लगी भाई हमारा हिस्सा हमें दो, हमें 50% दो, हमें 50% दो, हमें 50% दो। बात ये हुई कि गवर्नमेंट तो बहुत चालाक है, आप तो सब जानते ही हैं। बात ये हुई कि उन्होंने 50% तो नहीं दिया, लेकिन आज भी मुझे लगता है कहीं पे 20%, कहीं पे 30%, कहीं पे 33% फीमेल्स को दिया जा रहा है। कहीं भी हो सकता है 50 भी हो। 50% हालांकि उन्हें मुझे नहीं लगता किसी स्टेट में हो, लेकिन हो सकता है कहीं पे हो 50% की बात भी की जा रही हो। 50% मान लो कि उनको दे दिया गया या 30% ही दे दिया गया, लेकिन 30% अगर किसी का आप काटोगे
तो वो लोग बेरोजगार नहीं हुए। जिस जिस वर्ग का आप 30% काट रहे हो, या 50% काट रहे हो, या 20% काट रहे हो, 10% काट रहे हो, वो वर्ग बेरोजगार होगा या नहीं होगा? जाहिर सी बात है होगा, क्योंकि उसका 30% काटा जा रहा है। पहले वो 100% वहां पे काम करता था, अब वो 30% वहां पे काम कर रहा है। आपको लग रहा है कि आपने अपना हक लिया, उसको लग रहा है कि उसने मेरा हक 30% मार दिया। तो भाई बेरोजगारी कैसे नहीं होगी? जरा इसका जवाब मुझे कोई दे दे। सोल्यूशन क्या है वो भी बताऊंगा मैं आपको, और सोल्यूशन जो आप चौंक जाओगे कि वास्तव में ऐसा होता है, ऐसा होना चाहिए था। ऐसा हुआ क्यों नहीं? क्योंकि जो हमारी फीमेल्स थी वो लड़ी ही 50% के लिए, वो कभी 100% के लिए नहीं लड़ी, वो कभी 100% के लिए नहीं लड़ी। और उनका मकसद सिर्फ ये था कि इनसे 50%, इन्होंने हमारा हक मारा हुआ है, इन्होंने हमारा हक मारा है, इसलिए हमने इनसे 50% लेना है। उनका मानना ये था। उनको इससे मतलब नहीं था कि भाई हमें हमारा हक दिया जाए। उनको यह था कि इनसे 50% छीनना है, क्योंकि इन्होंने हमारा लिया, क्योंकि उनको गाइड ही उसी तरह का किया गया था। बचपन से हम अपने बच्चों को यही गाइड करते आ रहे हैं, शायद से बच्चियों को, कि भाई ये हमारे साथ अत्याचार करते हैं, जबकि उन लोगों की शायद कोई गलती नहीं हो। हम क्या अत्याचार कर रहे हैं? हम तो खुद अत्याचार का शिकार हो रहे हैं, तो हम अत्याचार क्या करेंगे? लेकिन क्योंकि यही उनको रेट कराया जाता है, यही सिखाया जाता है, और वो सीखते जाते हैं। उनके माइंड में, उनकी भी इसमें कोई गलती नहीं है कि भाई इन्होंने खाया, क्योंकि वही काम कर रहे थे, उनको लगा इन्होंने खाया हुआ है, इसलिए उनके अपना तो 50% लिया नहीं, 50 मिल गया होगा, 50 उनको नहीं मिला, और हमारा 50 मार लिया, या 30 मार लिया, या 20 मार लिया। अब मुझे बताइएगा कि अगर बेरोजगारी इससे नहीं बढ़ेगी? डेफिनेटली बढ़ेगी, क्योंकि अब दोनों वर्ग जो हैं वो एजुकेटेड हैं, और दोनों को जॉब चाहिए, दोनों को नौकरियां चाहिए, तो वो किस तरह से पॉसिबल होगा? 50% मेल का मर गया, 50% उनने अपना लिया नहीं, इससे उनको खबर पड़ता ही नहीं है, क्योंकि वो तो उनको तो हक लेना था ना, उन्हें फ़र्ज के बारे में कोई बात ही नहीं करनी थी। फ़र्ज क्या है वो भाड़ में जाता, उनको इससे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन हक की बात जब आती है, तो हक किसी से छीन के लिया जाता है, और लिया उन्होंने। आपको लगता है कि उनका बनता था, लेकिन उनका बनता अलग से था। क्योंकि उन्होंने, मुझे बताइएगा आप, कि ये जो आप पुलिस डिपार्टमेंट देख लो, आप बैंक देख लो, हॉस्पिटल देख लो, कॉलेज देख लो, स्कूल देख लो, आखिर ये जॉब क्रिएट किसने की? किसने क्रिएट की? अपने आप तो पैदा नहीं हुई ना, किसी ने ये जॉब क्रिएट की होगी। तो जिस इंसान ने जॉब वो क्रिएट की, आज उसको कितना परसेंट मिल रहा है? 30%, 20%, 50%, ज़्यादा से ज़्यादा कहीं मिलता हो। बाकी आप कहोगे कि उनको क्यों नहीं देना है? भाई उनको देना है तो वो अपने लिए 100% क्रिएट करें। जिसने 100% अपने लिए क्रिएट किया हुआ है, उससे 50% मांग लेना, और फिर छाती ठोकना कि नहीं हमने सब कुछ किया, हमारे से हुआ कैसे? बताइए मुझे, कोई इस चीज़ का जवाब दे मुझे। ये क्रिएट किसने की? आर्मी में, पुलिस में, ये क्रिएट जॉब किसने की? मेल ने की। जाहिर सी बात है मेल ने की। आप अपने लिए क्रिएट करो और इसी को कॉपी करो। आप अपना 100% लो ना यार, क्यों नहीं लेते? आपका नहीं हो सकता क्या अपना 100%? आप अलग अलग कर दीजिए डिपार्टमेंट। जो हेल्थ डिपार्टमेंट में एक नर्स काम करती है, वो एनओ नहीं कर सकता क्या? वो मेल मेंबर नहीं कर सकता क्या? खोलिए ना आप फीमेल के हॉस्पिटल अलग, खोले नहीं है क्या? महिला अस्पताल खोले हैं, महिला बैंक खोले हुए हैं, महिला पुलिस स्टेशन खोले हुए हैं। लेकिन क्या कर दिया हुआ है, अगर उसमें से जॉब काट दी गई है, जो जो दूसरे का 100% था, उसमें से 30% उनको दे दिया, 30% उसका काट दिया गया, तो बेरोजगारी कैसे नहीं बढ़ेगी? ना उनको आप पूरी दे रही हैं, ना इनको 100 दे रही हैं, ना उनको 100 दे रही हैं। और जब अपना करना ही है, इक्वालिटी की बात जब करती हैं, तो जो महिलाओं के लिए, जो फीमेल के लिए स्पेशल डिपार्टमेंट बनाई है, उसमें दे दीजिए मेरे को 50%। देते हो आप? दीजिएगा महिला आयोग में 50%, दीजिएगा महिला पुलिस में हमें भी 50%, दीजिएगा किसी भी महिला डिपार्टमेंट में, महिला बैंक में मेल मेंबर को 50% या 30% या 20% देते हो आप? अगर वहाँ पे वो 30%, 20% ले सकती हैं, तो फिर मेल मेंबर को क्यों नहीं मिलना चाहिए? उसको मिलना चाहिए। वो कहाँ गया फिर?
क्योंकि आपने पहले ही गलती की है, और गलती सरकारों की नहीं है, क्योंकि उनको पता है इनको मूर्ख बनाना है, जो अपने आप को इंटेलिजेंट सुपर इंटेलिजेंट समझते हैं। भाई आपका 100% है, आपके लिए एक डिपार्टमेंट खड़ा किया हुआ है, किया गया ना, फीमेल के लिए एक डिपार्टमेंट खड़ा कर दिया गया। उस डिपार्टमेंट का काम क्या है? इनके लिए जॉब क्रिएट करना, इनके साथ नाइंसाफ़ी ना हो, सिर्फ ये देखना नहीं है, इनके लिए जॉब क्रिएट करना है, इनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना है। आप करिएगा, आप सब सब हर डिपार्टमेंट को अलग अलग कर दीजिएगा, महिला का अलग कर दीजिएगा, 100% उसको दे दीजिएगा क्योंकि उसको मिलना चाहिए उसका हक, और मेल को मेल का आप 100% दे दीजिएगा। क्यों बेरोजगारी खत्म नहीं होती भाई मेरे? क्यों नहीं होती? आपने फीमेल बैंक बनाए हुए हैं, तो फीमेल बैंक को और खोलिए, फीमेल बैंक बनाइए। आप कहोगे पैसा नहीं है, रिवेन्यू नहीं है, कैसे नहीं है? जब आपने दूसरे डिपार्टमेंट खोले, जब आपने महिला पुलिस बनाई, तब पैसा कहाँ से आया? जब आपने मिनिस्ट्री फॉर वुमेन बनाई, तब पैसा कहाँ से आया? महिला आयोग खड़ा किया, पैसा कहाँ से आया? और आज दिन तक चल रहा है ना, स्टेबल है ना। इट मीन्स कि डिपार्टमेंट बनेंगे तो पैसे कमाएंगे और पैसा आएगा। जो पैसे का तर्क देता है वो मुझसे बात करे, मैं कर देता हूँ उसकी बात क्लियर। क्यों नहीं होता भाई? आप लोग करना नहीं चाहते तो बात अलग है, आप लोगों ने एक दूसरे को रगड़ा लगाना तो बात अलग है, एक दूसरे में खाई पैदा करनी है तो बात अलग है। अदरवाइज बड़ी आसानी से ये मैटर सॉल्व हो सकते हैं। आप उनको उनका 100% दे दीजिएगा, मेल को मेल का 100% दे दीजिएगा। उनका उनको 100% मिलना चाहिए, हमारा हमें 100% मिलना चाहिए। ये तो हुई गवर्नमेंट की बात, जॉब की बात, कि भाई गवर्नमेंट जॉब में कितना बड़ा गफला है, और वो इसलिए उनको इससे प्रॉब्लम है कि भाई ये क्यों लेते हैं हमारा हिस्सा, जबकि बेसिकली ये है कि उन्होंने इस हिस्से से 30% लिया हुआ है, अपने से कुछ काटा नहीं उन्होंने नहीं। अब ना ये महिला पुलिस की विंग अलग, उसमें से क्यों काटना है? और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इनकी लड़ाई अपना हक पाने के लिए नहीं थी, इनकी लड़ाई ये थी कि भाई ये क्यों ले रहे हैं, और उसका नतीजा गवर्नमेंट ने दिखा दिया। आज आज बेरोजगारी हो रही है, अगर हमें नहीं सोचना है आज लड़े। मैं तो कहता हूँ इन फीमेल से, आज उठिए, खड़े होइए, अपने हक के लिए लड़िए, अपने 100% के लिए लड़िए, दूसरों के 50% काटने के लिए नहीं लड़िए, अपना 100% लेने के लिए लड़िए। और आप कहोगे हमने लिया, नहीं लिया भाई मेरे। अगर किसी को ये डाउट होता है तो मैं आप जिस मर्जी के पास मुझे लेके जाओगे, मैं आपको क्लियर करके दिखाऊंगा कि क्यों नहीं होता है। कौन कहता कि पैसा नहीं होता है? जब डिपार्टमेंट काम करेगा तो पैसा नहीं आएगा। अब स्कूल खोलोगे, कॉलेज खोलोगे, हॉस्पिटल खोलोगे, तो पैसा नहीं आएगा, ये कहना चाहते हो आप? कैसा उल्टा तर्क देते हो? अब करिए अलग अलग, 50% उनको देने से, 50 किसी का मार लेने से नहीं होगा भाई, क्योंकि वो पहले 100% काम करते थे, अब वो 50% काम कर रहे हैं, तो बेरोजगारी कैसे नहीं बढ़ेगी? और 50% आप पहले घर में बैठते थे, पहले काम नहीं करते थे, अब आपका जो 50% है वो भी तो खतरे में है ना। आपका तो 50% या 30% ही मिल रहा है, 70% आपका भी बेरोजगार फिर रहा ना। अगर फीमेल की बात करें तो फिर रहा ना, तो क्यों फिर रहा है भाई? उसके लिए किसी ने नहीं सोचना है, कोई बात नहीं करता है, आने वाली पीढ़ियों के लिए कोई बात नहीं करेगा। हम आम जो जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, उसकी बात कोई नहीं करेगा। आपको चाहिए, आपने आपने ले लिया, उसी हिसाब से सर्कल चलता गया, लेकिन बेड़ा गर्क तो हो रहा है ना। उसके बारे में कोई सोचने को ये नहीं है कि भाई इनको अलग अलग किया जाए, उनको 100 दे दिया जाए, हमें 100 दे दिया जाए। क्यों नहीं होता यार? क्या कौन कहता है कि नहीं होता है? कौन कहता है कि बेरोजगारी काम नहीं होती? लेकिन करना नहीं चाहते। हमारा समाज ये नहीं चाहता, हमारी सोसाइटी ये नहीं चाहती, हमारी सरकारें तो क्या, क्योंकि सरकारें, अगर ये सोच किसी की होती, किसी मिनिस्टर ने आज तक ऐसा बोला नहीं बोला, क्योंकि ऐसा वो सोचता है ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा हो सकता है पॉसिबल भाई, क्यों नहीं हो सकता है? आपने जब खुद ये बनाया हुआ है, एक एक डिपार्टमेंट के, एक वर्ग के लिए, आपने एक कैटेगरी के लिए आपने मिनिस्ट्री खड़ी कर दी, और फिर कहते हो कि नहीं कुछ नहीं होता। जब उसके लिए मिनिस्ट्री खड़ी कर दी, आपने महिला पुलिस बनाई, फीमेल जो पुलिस है वो बनाई। अब मुझे बताइएगा, वो बनाने के बाद आपने किसका 30% काटा, या 20% अगर पुलिस में फीमेल्स हैं तो किसका काटा आपने? मेल का काटा कि नहीं काटा? क्योंकि वो पहले 100% वहाँ पे थे। काटा कि नहीं काटा? अब वो 30% बेकार हो गए ना। काटा कि नहीं काटा? आप विंग ही उनकी अलग कर दीजिए भाई, फीमेल की उनकी अलग कर दीजिए। फिर वो, अब कहते ये भी अब सुनने में आता है कई बार कि भाई वो महिला जो पुलिस ऑफिसर हैं वो मेल से कम है। भाई जब 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 उनको मिला ही 30% है, तो वो ऑफिसर कैसे बन जाएंगी ज़्यादा? वो कैसे आगे बढ़ेंगी? कैसे बढ़ जाएंगे? कैसे आप उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हो? कौन से सशक्तिकरण का काम कर रहे हो फिर आप? मुझे बताइएगा। जब आप उनको दे ही 30% रहे हो, या दे ही 50% रहे हो, जब किसी को 100% उसका नहीं मिल रहा है, तो सशक्तिकरण, भाड़ का सशक्तिकरण यार, कौन सा सशक्तिकरण?
कैसा सशक्तिकरण की, किस सशक्तिकरण की आप एम्पावरमेंट की बात करते हो? कौन से एम्पावरमेंट की बात करते हो? 30% से किसकी एम्पावरमेंट होती है? 70% लोग बेरोजगार हैं वहाँ पे भी, आप बोलते हो एम्पावरमेंट। कौन सी एम्पावरमेंट की बात करते हो? दीजिए 100% उन्हें, 100 हमारा दे दीजिए, 100 उनका दे दीजिएगा। उल्लू बना करके रखा हुआ है लोगों को कि नहीं जी ऐसे नहीं ऐसे होता है, ऐसे नहीं ऐसे होता है। और उनको क्या भाई, उनको उनको तो ये था कि फेमिनिज्म ने हर चीज़ को बिगाड़ दिया है। उनको फेमिनिज्म को ये लगा कि भाई मेल दोषी है, मेल को अटैक करो, जितना कर सकते हो करो। उसको उसको अपने हक से कुछ नहीं था, उसको मेल को दबाना था और दबा के खुश है। उसको 50% मिल रहा है क्योंकि खुद से क्रिएट नहीं किया हुआ है, किसी का मारा हुआ है 50% या 30%। वो चल रहा सिस्टम, वो अपना हक मांग के बैठे हुए हैं हमारा। लड़िए यार, अपने अपने बच्चों के लिए लड़िए, अपने फ्यूचर के लिए लड़िए, आने वाले टाइम के लिए लड़िए। फिर मुझे लगता है कि आपका कुछ हो सकता है, अदरवाइज आपका कुछ नहीं हो सकता है। यही हाल प्राइवेट सेक्टर में है। प्राइवेट सेक्टर को कैसे आप बोलोगे कि प्राइवेट सेक्टर में, भाई प्राइवेट सेक्टर में जिसको जो चाहिए होगा वो मानेगा। ऊपर से हमारी सोसाइटी की सोच ऐसी है, समाज की सोच ऐसी है, तो फिर क्या करना है? अब आप तो जानते हैं ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। बट ये है कि प्राइवेट सेक्टर में जिसकी अगर मेल मेल की ज़रूरत होगी वो मेल को लगा लेंगे, फीमेल को होगी फीमेल को लगा लेंगे। वहाँ कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं चलती है कि भाई इतने परसेंट ही, और वहाँ मिलती भी है सबको। जो जिसके लायक होगा वो प्राइवेट सेक्टर में इस तरह का डिमांड है। बाकी रहा जो अपना जब पर्सनल बिजनेस करना है, तो मैं तो आज की डेट में उनको कहता हूँ जो जो खासकर जो जो फीमेल अपना बिजनेस कर रही हैं, वास्तव में अगर क्रिएट कोई कर रहा है, जो रोजगार अगर क्रिएट कर रहा है, क्योंकि मेल तो पहले भी कर ही रहा था, फीमेल जिनने अपना बिजनेस खोला हुआ है, लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं, भले ही लड़कियों को कर रही हैं, जो लड़कों को कर रही हैं, लड़कों को भी कर रही हैं, लड़कियों को भी कर रही हैं, उनको सलूट बनता है यार। वास्तव में अगर देश में कोई योगदान दे रहा है तो वो दे रही है जो अपना बिजनेस कर रही है, जो फीमेल अपना बिजनेस इन्हें स्टैंड किया हुआ है और 10 बंदों को लगाया हुआ है, 50 बंदों को लगाया हुआ है, 100 बंदों को लगाया हुआ है। वास्तव में अगर डेवलपमेंट के लिए अगर किसी को सल्यूट करना चाहिए तो उनको करना चाहिए। उन्होंने अपना रोजगार क्रिएट किया हुआ है और वो समाज को रोजगार दे रही है। मैं ये कतई भी नहीं कह रहा हूँ कि जो दूसरी फीमेल जो डिपार्टमेंटों में लगी हुई हैं उनका काम करने में कोई रोल नहीं है, या देश की तरक्की में कोई रोल नहीं है। उनका बहुत बड़ा रोल है, बहुत अहम रोल है। जो नहीं कर रही हैं, जो घर में बैठ रही हैं, उनका भी बहुत अहम रोल है। कोई इस तरह की बात नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है कि भाई उनको उनका 100% नहीं दिया गया हुआ है। वो 50% में खुश हो गई हैं कि हमें 50% मिल जाए या 30% मिल जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 30% इनको नहीं मिलना चाहिए, जब 50% इनको नहीं मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए, हमारा हक है। ऐसा नहीं है, आपका हक 100% का है बट अलग से है, और हमारा 100% का जो आपने दबा करके रखा हुआ है 30-20% जितना भी, या 50%, वो हमारा है, वो आपका नहीं। ये क्लियर बात है। और जिस दिन इस चीज़ को आप समझ जाओगे, मुझे लगता है कि बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी रोजगारी बेरोजगारी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। बट ये समझने की ज़रूरत है, और ये चीज़ें सरकारें समझती हैं, बाखूबी समझती हैं। आप इतना दिमाग लगाइएगा कि अगर आपके लिए मिनिस्ट्री अलग हो सकती है तो आपके लिए डिपार्टमेंट क्यों अलग नहीं हो सकती? वरना दीजिए भाई। आप अगर यही मानते हैं तो जो आपने इनके लिए स्पेशल डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं, स्पेशल जो इनके लिए डिपार्टमेंट की गठन किया है, डिपार्टमेंट स्टैंड किए गए हैं, आप 50% दे दीजिए मेल को। आप नहीं दोगे? आप देते हो? अगर दे दिए जाए, अगर सरकार ऐसा कह दो कि ये मान जाएंगे, ये आपकी जान खा जाएंगे ये लोग फेमिनिज्म वाले, आप मान जाओगे? फिर नहीं मानोगे ना। तो इसलिए इनका इनको 100% दे दिया जाए और हमारा हमें 100% दे दिया जाए। मुझे लगता है कि मैं इसी बात के लिए आया था, आप सबको ये बात बताने के लिए कि बेसिकली सच्चाई क्या है। बेरोज़गारी अगर कम करनी है तो कैसे की जा सकती है। अगर किसी को अच्छी लगी हो तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि लोग इसके लिए उठेंगे, आवाज़ उठाएंगे, आगे बढ़ेंगे। और अगर किसी को बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी। मुझे लगता है कई लोगों को बुरा भी लगा होगा, बट क्योंकि ये बात करना बहुत ज़रूरी था, सामने लाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने ऐसे बोल दिया हुआ है। बाकी जय हिंद, जय भारत, जय डुक्कर।